उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसे गोलू देवता मंदिर में बजती घंटियों की गूंज आपको किसी अलौकिक दुनिया का एहसास कराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर में हजारों घंटियां क्यों लटकी हैं? क्या है इन घंटियों का रहस्य? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। आइए जानते हैं गोलू देवता कौन है। गोलू देवता उत्तराखंड के न्यायप्रिय देवता, जिन्हें कुमाऊं क्षेत्र के लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। गोलू देवता को भगवान शिव का गण और गौर भैरव का अवतार माना जाता है। इनका नाम गोलू क्यों पड़ा, इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गोलू शब्द ग्वालों, गाय चराने वालों से जुड़ा है, क्योंकि बचपन में वे एक ग्वाले के रूप में पहचाने जाते थे। एक लोक कथा के अनुसार गोलू देवता चंपावत के राजा झालराय के पुत्र थे। बचपन से ही वे न्यायप्रिय और पराक्रमी थे, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने छल से उनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा लोगों को न्याय दिलाने के लिए इस भूमि पर बनी रही और कालांतर में वे दिव्य रूप में प्रकट हुए। तब से लोग उन्हें न्याय का देवता मानकर पूजने लगे। गोलू देवता को एक अद्भुत न्यायाधीश माना जाता है। जिन भक्तों को कहीं और न्याय नहीं मिलता, वे यहां अपनी फरियाद लेकर आते हैं। लोग मंदिर में एक सफेद कागज पर अपनी समस्याएं लिखकर टांगते हैं और जब न्याय मिल जाता है तो धन्यवाद स्वरूप घंटी चढ़ाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में हजारों घंटियां टंगी हैं, जो भक्तों की पूरी हुई मनोकामनाओं की गवाह है। गोलू देवता की पूजा उत्तराखंड के कई हिस्सों में होती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर घोड़ाखाल, चंपावत और पिथौरागढ़ में स्थित है। खास बात यह है कि गोलू देवता के मंदिर में न केवल हिंदू बल्कि हर धर्म और समुदाय के लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और आस्था व्यक्त करते हैं। क्या आपने कभी गोलू देवता के मंदिर में अर्जी लगाई है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, जहां हम जानेंगे मंदिर में लटकी घंटियों का रहस्य। गोलू देवता का मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और भक्तों की गहरी आस्था के लिए जाना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यहां लटकी हुई हजारों घंटियां है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतनी सारी घंटियां क्यों टंगी हुई हैं? इन घंटियों के पीछे एक अनोखी परंपरा और श्रद्धा की भावना छुपी हुई है। दरअसल गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय, परेशानी या कोई कठिनाई का सामना करता है और उसे कहीं से न्याय नहीं मिलता, तो वो गोलू देवता के मंदिर में आकर अपनी अर्जी लगाता है। लेकिन ये अर्जी सामान्य तरीके से नहीं लगाई जाती। भक्त एक सफेद कागज पर अपनी समस्या लिखते हैं और उसे मंदिर में बांध देते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि जब गोलू देवता किसी भक्त की प्रार्थना सुन लेते हैं और उसकी मुराद पूरी हो जाती है, तो वो भक्त दोबारा मंदिर में आता है और एक घंटी चढ़ाकर गोलू देवता को धन्यवाद देता है। ये घंटी इस बात का प्रतीक होती है कि देवता ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। इसी परंपरा के चलते वर्षों से यहां घंटियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो देखेंगे कि यहां छोटी से छोटी घंटी से लेकर बहुत बड़ी बड़ी घंटियां भी लटकी हुई है। कुछ भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पीतल या तांबे की घंटियां चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग लोहे या स्टील की घंटियां भी बांधते हैं। कई घंटियों पर भक्तों के नाम और उनकी मनोकामनाएं भी लिखी होती हैं। कहा जाता है कि गोलू देवता केवल घंटियों से ही नहीं, बल्कि भक्तों के विश्वास और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। ये घंटियां न सिर्फ उनकी कृपा का प्रतीक है, बल्कि हर घंटे की गूंज ये बताती है कि यहां आने वाले हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है। ये घंटियों का रहस्य केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की एक गहरी भावना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस मंदिर की हर घंटी एक पूरी हुई मनोकामना की गवाही देती है और इस बात का प्रमाण है कि यहां आने वाले भक्त खाली हाथ नहीं लौटते।
तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप न्याय की तलाश में हैं, तो एक बार गोलू देवता के दरबार में आइए और अपनी मनोकामना प्रकट कीजिए। हो सकता है अगली बार जब कोई इस मंदिर में आए तो उसे आपकी चढ़ाई हुई घंटी यहां टंगी मिले। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गोलू देवता से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और चमत्कारी कहानियां। गोलू देवता को सिर्फ न्याय का देवता ही नहीं बल्कि चमत्कारी देवता भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से गोलू देवता से अपनी फरियाद करता है तो वे उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें भक्तों को चमत्कारी रूप से न्याय और आशीर्वाद मिला। पहली कहानी, किसान और उसकी जमीन का न्याय। ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम माधो सिन्हा था। वो कई वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहा था, लेकिन एक दिन गांव के एक जमींदार ने जोर जबरदस्ती उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। किसान ने प्रशासन और पंचायत से न्याय मांगा, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था। निराश होकर माधो सिन्हा गोलू देवता के मंदिर पहुंचा और वहां एक पत्र लिखकर अपनी समस्या बताई। उसने अपनी फरियाद मंदिर में बांध दी और न्याय की प्रार्थना करने लगा। कुछ ही दिनों के अंदर अचानक एक अजीब घटना घटी। जमींदार को लगातार बुरे सपने आने लगे और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वो गलत काम छोड़ दे। डर के मारे जमींदार ने किसान से माफी मांगी और उसकी जमीन वापस कर दी। किसान ने अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद गोलू देवता के मंदिर में एक बड़ी घंटी चढ़ाई जो आज भी मंदिर में टंगी हुई है। दूसरी कहानी, एक गुमशुदा व्यक्ति की वापसी। उत्तराखंड के ही एक गांव में एक युवक अचानक लापता हो गया। परिवार ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन महीनों बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी उसकी तलाश में असफल रही। तब युवक की मां गोलू देवता के दरबार में पहुंची और वहां अपनी गुहार लगाई। उसने मंदिर में एक पत्र बांधा और अपनी संतान की सलामती के लिए घंटी चढ़ाने का प्रण लिया। और फिर कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। युवक अचानक घर लौट आया। उसने बताया कि वह किसी अनजान जगह पहुंच गया था, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रास्ता दिखाया और वो वापस अपने गांव आ गया। परिवार ने इसे गोलू देवता का आशीर्वाद माना और पूरी श्रद्धा से मंदिर आकर घंटी चढ़ाई। तीसरी कहानी, कोर्ट केस में मिला न्याय। गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है और उनकी महिमा का एक बड़ा प्रमाण यह है कि कई भक्त कानूनी मामलों में न्याय पाने के लिए उनकी शरण में आते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक व्यापारी की है जिसका व्यापारिक साझेदार ने उसके साथ धोखा किया और सारे पैसे हड़प लिए। व्यापारी ने कई महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन न्याय नहीं मिला। व्यापारी ने आखिरकार गोलू देवता के मंदिर में आकर अपनी अर्जी लगाई और घंटी चढ़ाने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आ गया। उसने खुशी खुशी मंदिर में आकर एक बड़ी पीतल की घंटी चढ़ाई। चौथी कहानी, परीक्षा में सफलता। गोलू देवता सिर्फ बड़े बड़े मामलों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे मनोकामनाओं को भी पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। कई छात्र जो परीक्षा में सफल होना चाहते हैं यहां आकर प्रार्थना करते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक छात्र की है जो मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन कई बार असफल हो चुका था। उसने गोलू देवता के मंदिर में एक पत्र बांधा और कसम खाई कि यदि वह परीक्षा में सफल होता है तो एक बड़ी घंटी चढ़ाएगा। चमत्कार देखिए, अगले ही प्रयास में वो सफल हुआ और डॉक्टर बन गया। आज भी उसकी चढ़ाई हुई घंटी मंदिर में टंगी हुई है, जो उसकी आस्था और गोलू देवता की कृपा का प्रतीक है। गोलू देवता के चमत्कारों की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो आस्था और विश्वास को और मजबूत करती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपको गोलू देवता का आशीर्वाद मिला हो तो हमें कमेंट में बताइए। मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता।
गोलू देवता का मंदिर केवल आस्था और न्याय का केंद्र ही नहीं, बल्कि इतिहास और पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। ये मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और खासतौर पर अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल में गोलू देवता के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता की कथा 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की है, जब कुमाऊं के राजा झालराय ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। लोक मान्यताओं के अनुसार गोलू देवता उन्हीं राजा के पुत्र थे। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय भी थे, लेकिन सत्ता संघर्ष और षड्यंत्रों के चलते उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई, बल्कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुई। तब से उन्हें न्याय का देवता माना जाने लगा और उनका मंदिर बनाया गया। धार्मिक मान्यता और आस्था का केंद्र। गोलू देवता को भगवान शिव का गण और गौर भैरव का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी को कहीं न्याय नहीं मिल रहा हो, तो वे यहां आकर अपनी अर्जी लगा सकते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में पत्र चढ़ाने और घंटी बांधने की परंपरा चली आ रही है। गोलू देवता की पूजा विशेष रूप से नवविवाहित जोड़ों, कोटक चहरी में उलझे लोगों, व्यापारियों और छात्रों द्वारा की जाती है। वे यहां आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो श्रद्धा के रूप में एक घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर में चढ़ाए गए घंटियों की गूंज सिर्फ आस्था की प्रतीक नहीं, बल्कि उन हजारों भक्तों की कहानियां भी बयां करती है, जिन्होंने यहां आकर गोलू देवता का आशीर्वाद पाया। मंदिर की वास्तुकला और विशेषताएं। गोलू देवता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर नैनीताल के घोड़ाखाल में स्थित है, जो अपनी शानदार वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना हुआ है और यहां आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण यहां टंगी हुई हजारों घंटियां हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर का प्रवेश द्वार ही घंटियों की गूंज से गूंजता रहता है। ये दृश्य भक्तों की श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। गोलू देवता मंदिर में होने वाले प्रमुख त्योहार और अनुष्ठान। गोलू देवता का मंदिर केवल न्याय और आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि धार्मिक उत्सवों का स्थल भी है। यहां साल भर कई विशेष अनुष्ठान और पर्व मनाए जाते हैं। गोलू देवता मेला। हर साल चैत्र और आश्विन मास में यहां भव्य मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि उत्सव। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा और भजन कीर्तन होते हैं। विशेष आरती और अनुष्ठान। हर पूर्णिमा और अमावस्या को यहां विशेष पूजा की जाती है। गोलू देवता का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और न्याय का प्रतीक है। ये मंदिर उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो किसी न किसी समस्या में फंसे हैं और न्याय की तलाश कर रहे हैं। क्या आप कभी गोलू देवता के मंदिर गए हैं? या क्या आपकी कोई मुराद यहां पूरी हुई है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मंदिर कैसे पहुंचे और यात्रा टिप्स। अगर आप भी गोलू देवता के मंदिर आना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत या पिथौरागढ़ की यात्रा करनी होगी। यहां आने का सबसे अच्छा समय गर्मियों और नवरात्रि के दौरान होता है, जब यहां भव्य मेले भी लगते हैं। गोलू देवता के मंदिर में लगी हजारों घंटियां सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आस्था का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।